Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we are going to solve another problem of quadratic polynomial in which we will calculate the zeros of that polynomial and then we will verify the relationship between the zeros and the coefficient of that particular quadratic polynomial. So first let us see what is the problem. So it says find the zeros of the quadratic polynomial 4u square plus 8u and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So first we have to find the zeros of this quadratic polynomial, and what is the quadratic polynomial here? 4u square plus 8u. Now you can see that here are only the two terms. यहाँ पर दो टर्म है केवल, तीसरा टर्म नहीं है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन से कॉन्स्टेंट टर्म भी होता है उसमें, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जरूरी होता है कि उसमें एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म 2 डिग्री का होना चाहिए, और ये उसमें अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर 2 डिग्री का टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, और यदि है तब वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास यहाँ दो टर्म है, और एक सिंगल पावर का है और एक डबल पावर का है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सो नाउ फर्स्ट वी फैक्टराइज इट, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैक्टराइज का पहला रूल होता है कि फर्स्ट वी टेक द HCF एज कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। यदि सब टर्म में से कोई आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कॉमन लिया जा सकता है तो सबसे पहले आप वह लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों टर्म से 4u कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हम 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा u प्लस 2। तो यही आपके इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन, कब होगी? अब ये 0 तब हो सकती है, हमें दिखाई दे रहा है कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं 4u और u प्लस 2। तो 0 होने का क्या मतलब है? या तो ये 4u 0 होना चाहिए, या फिर ये 0 होना चाहिए, या ये दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखकर देखेंगे। तो ये कब हो सकता है? या तो 4u आपका 0 के इक्वल हो, तो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस 2। सो नाउ दीज 2 विल बी द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन इज 0 एंड द अनदर इज माइनस 2। So now we will try to verify the relationship of this quadratic polynomial with its coefficient. So first we calculate the sum of the zeros, then sum of the zeros will be equal to 0 plus minus 2. If we add them, यदि हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 2। अब सम ऑफ द जीरोस हमें पता है कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि वो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये हमारा यहाँ अपोन में कुछ नहीं है, तो अपोन में तो हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ u चाहिए, तो वो क्या है, 8 है, और हमारे पास यहाँ क्या है, 2 है। तो 2 से 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो आपको मिलेगा minus 8 upon 4, and this minus 8 upon 4 can be written as minus 8. 8 is the coefficient of u, so this 8 can be written as coefficient of u, and the denominator is 4 and 4 is here the coefficient of u square, so it can be written as coefficient of u square. So therefore we can say that the sum of the zeros is equal to the minus coefficient of u upon coefficient of u square. So this way our first relation has been verified. Now we proceed towards the second relation, and the second relation is the product of the zeros. So first we calculate the product of the zeros, so it will be 0 multiply minus 2, एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दैम, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। लेकिन हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या चाहिए, वो c अपॉन a, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म और अपॉन a एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर चाहिए।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर है वो 4 है और हमारे पास यहाँ डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और हमें डेनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस 0/4 इट बिकम्स 0/4। सो नाउ दिस 0 बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टेंट टर्म हेयर, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो वो 0 होगा। सो दिस 0 कैन बी रिटन एज कॉन्स्टेंट टर्म and this 4 will be the constant coefficient of u square. So this way we can prove that the product of zeros is equal to constant term upon coefficient of u square. So this way we can prove our other second relation. So hope you have enjoyed the video, and if you have enjoyed the video, so like the video and share this video with your friends so that they can also learn how can we find the zeros of a polynomial and verify the relationship between its zeros and coefficient. एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं नई वीडियोस का तो आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे कि नई वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन। हैप्पी लर्निंग।